श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय सिया राम। कथा प्रारंभ होत ही सुनु वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम सहित। आइए पवन कुमार लखन श्यावरी रामचंद्र शंकर। बिनु संतोष न काम न साही, काम असत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि निति कामा, फल बिन सबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं होता। और श्री रामचंद्र जी के भजन बिना कामनाएं नहीं कहीं मिट सकती है, बिना धरती के भी कहीं पे रुक सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवई, भू अवकाश के नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है, आकाश के बिना क्या कोई अवकाश उड़ पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता, क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेरी की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। तिल की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु दे जिना रूप गोसाई। सबके बिना क्या तेज फैल सकता है, जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप में नहीं मिलता, निज सुख बिनु मन होई की तीरा। परस की होई विहीन समीरा, कवनु सिद्धि की बिनु विश्वासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु का न भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न रामू। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते ने ढरते नहीं। और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। हस विचारी मत धीर, तज को तर्क संशय सकल। भजऊ राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद लखन श्यावरी रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे देव बुद्धि सुनिए, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा के कारण सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ महि गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कयुन कछु कर जुगुत विशेषी, यह सब मैं निज नयनहि देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं की है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मन मुनि हरि गुण गावही, निगम से शिव पार न पावही। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाती। तुम ही आदि खगम सकत जनता, न बूढ़ाही नहीं पावही अंता। मेरा गुण रघुपति महिमा अवगा, सात कबहु को पावती थाहा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इस प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसके था पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित हरि मर्दन। सक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है, वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान
शत्रु नाशक है। अर्बों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अर्बों आकाशों में समान उनकी अनंत अवकाश स्थान है। मृत कोटि शत विपुल बल, रवि शत कोटि प्रकाश, शशि शत कोटि सुशीतल, समन सकल बहुत त्रास, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। काल कोटि शत सरिस, अति दुस्तर दुर्ग तुरंत, धूमकेतु शत कोटि सम, दुराधर से भगवंत, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। अर्बों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत है। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु अगाध सतकोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला, किरति अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल यग पूगन सावन। सर्वों पातालों के समान प्रभु आकाश है। सर्वों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु शत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर है और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों को देने वाले ही। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि शत कोटि श्रेष्ठ निपुणाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम सहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। सर्वों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धन कोटि सत सम भन धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, हर धरन सत कोटि अहिसा, निर्वध निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान है। यदि क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित रही। निरुपम नवोपमा आन राम समान, राम निगम कहे, जिमि कोटि शतक ज्योत समर बिकट अति लघु ताल है। यही भांति निज निज मति विलास, मुनि हरि बखा नहीं, प्रभु भाव गात अति कृपाल, सब प्रेम सुनि सुख मानहि। राम अमित गुण सागर, ताकि पावई कोई, सन सन जस किछु, सुनूं तुम्हें सुनायूं सोई। सियावर रामचंद्र शंकरियो। श्री रामचंद्र जी उपमा रही थी, उनकी कोई दूसरी उपमा ही नहीं। श्री राम के समान सिर्फ श्री राम ही है। वेद ऐसा कहते हैं, जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है। सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी बुद्धि के विचार के अनुसार मुनीश्वर की गहरी का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु है। वे इस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। श्री रामचंद्र जी अपार गुणों के समुद्र हैं। क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसा को सुना था वही आपको सुनाया। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मद मान, भजिय सदा सीतारवन लखन श्यावर रामचंद्र शंकर यो। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश हैं। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना,
श्री रघुपति प्रताप ओरियाना। भूषण जी के वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल भराया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। अचल मोह समुझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझा कर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके जाना। गरुड़ जी ने बार बार कागभूषण जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस्यों मोहि ताता, दुख गलहरि कुतर्क बहु प्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं कर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे बहुत सी कुतर्का रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारोड़ खगुनायक, मुहि जियायऊ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप भी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले, के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसी विविध विधि, शीश नाई कर जोरी। वचन विनित सप्रेम मृदु, बोल्यूं गरुड़ बहोरी। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो, प्रभु अपने अविवेक ते पूज्यूं स्वामी तो ही। कृपा सिंधु सादर कहूँ, जानि दास निज मोहि। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। उनकी भूषण जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, तुम सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले, तत्व से ज्ञाता है, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास है। कारण कवन देह यह पाई, सात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहूँ नभगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी की, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ से पाया, तो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय नाथ तब नाही। मुदा वचन नहीं ईश्वर कही, तो मोरे मन संशय अहि। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और शिव जी ईश्वर कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। वह भी मेरे मन में संदेह है। जग जग जीव नाग कर नाग नर जीवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। खंड कटा अमित लय की कारी, काल सदा दुरतिक्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चराचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम्हें न व्यापत काल अति, कराल कारण कवन। मोहि सो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल लखन। सियावर रामचंद्र शंकर हो। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है, हे कृपालु, मुझे कहिए। यह ज्ञान का प्रभाव या योग का बल है। तब तब आश्रम आए मोर मोह ब्रह्म भाग,
कारण कवन सुनात सब कहूँ सहित अनुराग किया वरे रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है हे नाथ? यह सब प्रेम सहित कहिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामायण जी की की भावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनिकार्य श्री अनुसारद बरनी पवन सुत की रतनी की। श्री रामायण जी की भावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनिकार्य श्री अनुसारद बरनी पवन सुत की रतनी की। श्री रामायण जी गावत वेद पुराण दस चौशास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंत सम्मत सब रीति। श्री रामायण जी गावत संत सांब भवानी अर्वण सांभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी खागव सुंद गरुड़ के श्री रामायण जी हरणी विषय रसवी की सुभग सिंगार मुक्ति युवती की भूर्यमी की साधु माध विचुति की। श्री रामायण जी की की जनोदय सुन हनुमान जो जन जहाँ से आए तत करो बयान लखन च्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय श्री राम।